Hello, dear students. Good morning. Today we will see exercise G of lesson 3 given on page number 27, which is related to phrases and clauses. First, we know about phrases and clauses before doing the exercise. Phrase and clause. ये वाक्यांश या उपबंध होते हैं जो वाक्य के ही अंश होते हैं एंड बोथ आर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और ये वाक्य के ही अंश होते हैं, भाग होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट सेंटेंस एंड देयर काइंड्स इन द previous class and I hope you know it well. So let us see what is phrase. A phrase is a group of words that make sense but cannot give complete meaning. Phrase क्या होता है? ये ऐसे वाक्यांश होते हैं, शब्दों के कुछ समूह, शब्दों के समूह होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है लेकिन उनसे हमें पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है, हम उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेजेस आर ऑन द बेंच, एट दिस मोमेंट, ऑन लीव. ये कुछ शब्द हैं, शब्दों के समूह हैं जो फ्रेजेस हैं लेकिन इनसे हम पूरा अर्थ नहीं समझ सकते हैं. बेंच पर, एट दिस मोमेंट, इस पल, ऑन लीव, छुट्टी पर. तो इसका हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि क्या कहा जा रहा है. अ फ्रेज can be changed into a sentence by adding suitable subject and verb to it. अगर हम phrases में subject और verb को add कर दें तो उसका हमें meaning समझ में आता है. Now say the example. Punished students are standing on the bench. bench पर कौन खड़ा है? Punished students. जिन्हें सजा दी गई है ऐसे बच्चे बेंच पर खड़े हैं. आई एम स्टडिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट. ये आपका फ्रेज है. अगर इसके पहले हमने ऐड किया इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ. क्या पढ़ रहा हूँ? इंग्लिश एट दिस मोमेंट. इस क्षण मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. द प्यून ऑफ आवर स्कूल इज ऑन लीव टुडे. हमारे स्कूल का चपरासी आज छुट्टी पर है. तो इसमें आपने देखा कि हमको सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड करने की आवश्यकता होती है पूरा अर्थ जानने के लिए. ये हमें पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो ये वाक्य के ऐसे भाग होते हैं. नाउ सी व्हाट इज क्लॉज. अ क्लॉज इज आल्सो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट अनलाइक अ फ्रेज इट हैज ए सब्जेक्ट. A clause can stand on its own and does not need the rest of the sentence to make sense. Clause क्या होते हैं? ये भी वाक्यांश हैं और इसमें फ्रेज कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमको समझ में नहीं आता लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है. यहाँ पर सब्जेक्ट भी होता है और इसमें वर्ब भी होता है और इसमें क्लॉज हमें पूरा अर्थ देता है, हमें पूरी बात समझ में आती है. एंड डज नॉट नीड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टू मेक सेंस. और वाक्य के दूसरे शब्दों की आवश्यकता हमें उसके अर्थ को समझने के लिए नहीं होती है. हम पूरा अर्थ इसका समझ सकते हैं, क्लॉज को देखकर समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीना लव्स कुकिंग एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ शेफ. टीना को कुकिंग करना पसंद है बहुत ज़्यादा. एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ शेफ, और वो एक शेफ बनना चाहती है. तो यहाँ पर आपने देखा जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, शी वॉन्ट्स टू बी अ शेफ, ये क्लॉज है और इसमें ये इसका अर्थ पूरा हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या बनना चाहती है, वो एक शेफ बनना चाहती है. नेक्स्ट वन, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक. अब देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये आपका क्लॉज है और इससे पूरी मीनिंग हमको समझ में आ रही है. इसमें सब्जेक्ट यू है, आपका वर्ब दिया है मेड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है और इससे हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है. यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने एक गलती की. तो यहाँ पर आई थिंक, ये अगर नहीं भी हम इसको ऐड करते हैं तो भी हमें इसका अर्थ समझ में आता है. तो क्लॉज वो है जो अपने आप में उस पूरा अर्थ देता है और जबकि फ्रेज वो है जो सिर्फ शब्दों के कुछ समूह होते हैं लेकिन उनसे हम कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं, उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता है. नाउ सी द एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द हाईलाइटेड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज फ्रेजेस और क्लॉजेस. आपको यहाँ पर पहचानना है
कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं. ओके, सो लेट अस सी. फर्स्ट वन, ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वन द मैच. ही वॉज हैप्पी, वो खुश था. व्हेन ही वन द मैच, जब उसने मैच जीता. ये क्या है? क्लॉज है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है. हमें इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है. ही वॉज हैप्पी, वो खुश था. किस बात से खुश था ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है कि वो खुश था. तो ये एक सेंटेंस क्लॉज है जिसमें हमें अर्थ समझ में आ रहा है. नाउ सी नेक्स्ट वन. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है इसमें और वर्ब भी नहीं है. ये कुछ वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हमको मतलब जानने के लिए हमको यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए ये फ्रेज है. ओके, नेक्स्ट वन. अंतरा डिडंट गो द पार्टी. डिडंट गो द पार्टी, पार्टी में नहीं गई. ठीक है, यहाँ हमें सब्जेक्ट नहीं है इसमें और हम समझ ये नहीं सकते हैं कि कौन पार्टी में नहीं गया, तो यहाँ पर ये फ्रेज है. ओके, नेक्स्ट वन. आई लव्ड द फूड. आई लव्ड द फूड बट माई सिस्टर डिड नॉट लाइक इट मच. मुझे भोजन पसंद था लेकिन मेरी बहन को वो पसंद नहीं आया. ठीक है, वो भोजन, वो खाना उसे पसंद नहीं आया. तो ये आपका क्लॉज है. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया गया माई सिस्टर डिड नॉट लाइक इट मच और ये हमें पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्लॉज है. नेक्स्ट वन. द प्रेसिडेंट रीड द स्पीच हेजिटेंटली. द प्रेसिडेंट रेड द स्पीच हेजिटेंटली. राष्ट्रपति ने स्पीच को कैसे पढ़ा? हिचकिचाते हुए. तो यहाँ पर अगर इसमें सब्जेक्ट हम नहीं लगाते हैं तो हमें इसका पूरा अर्थ नहीं क्लियर हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर फ्रेज है. ओके, नेक्स्ट वन. आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट वन डे. आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट वन डे. टू बी एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक दिन, आर्टिस्ट, टू बी एन आर्टिस्ट वन डे. अब यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कौन बनना चाह रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या है? फ्रेज है. ओके, नेक्स्ट वन. रवि नोज हिम सिंस चाइल्डहुड. रवि नोज हिम, रवि उसे जानता है. सिंस चाइल्डहुड, बचपन से. तो यहाँ पर अगर हम सिंस चाइल्डहुड नहीं भी लगाते हैं तो भी ये इससे मीनिंग इसकी है वो क्लियर है. रवि उसे जानता है, तो ये हमारा क्लॉज है. अंगारा सेड दैट ही विल बी देयर बाई 5 PM. अंगारा सेड, अंगारा ने कहा. ही विल बी देयर बाई 5 PM, वो वहाँ होगा बाई 5 PM, 5 बजे. तो ये आपका क्लॉज है क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट दिया है तो इट मीन्स ये हमारा क्लॉज है और इससे हमारी मीनिंग भी हमको पता चल रही है. सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू डू this exercise in your homework. Okay.